निर्वाण षटकम। निर्वाण का अर्थ है नीरवता, निराकार। षट का अर्थ है छह। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। माया के कारण व्यक्ति स्वयं को शरीर मानने लग जाता है। शारीरिक अभिव्यक्ति केवल शरीर से ही नहीं, विचारों और भावनाओं से भी होती है। इसका मतलब क्या है? परमात्मा निराकार है, शिव निराकार है। जिस शिव की हम बात करते हैं, पूजा करते हैं, वो निराकार पर आधारित है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ना मैं मन हूं, बुद्धि और चित्त और अहंकार। मैं मन, बुद्धि और चित्त अहंकार नहीं हूं। ना मैं कान, जीवा, नाक, आंख हूं। मैं न तो आकाश, भूमि, अग्नि, वायु हूं। मैं न तो आकाश, भूमि, अग्नि, वायु हूं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। मैं ही शिव हूं। शिव का अर्थ है निराकार। देखिए, शिव के नेत्र को हम बताते हैं कि अगर शिव का नेत्र खुल जाए तो सब भस्म हो जाता है, जला के राख कर देता है। ऐसे ही ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा। जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो हमारे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं ज्ञान अग्नि में। तो ये आंख किसका प्रतीक है? नकार देने का, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, ना बुद्धि हूं और ना ही अहंकार हूं। और हम इस शिव को इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, सारे शिव को मानते हैं शरीर भाव में। शिव ने तो बता दिया कि मैं शरीर ही नहीं हूं। ना मैं वाणी से जाना जा सकता, ना मैं कानों से सुना जा सकता, ना ही मैं मुख की वाणी से बोला जा सकता। मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। शिव का दूसरा नाम है आत्मा। हर एक को देखो, सब शिव की कल्पना करके बैठे हुए हैं कि शिव का स्वरूप ये है, पर शिव का स्वरूप तो इनसे जाना ही नहीं जाता। तो हम कैसे कह सकते हैं शिव ऐसे हैं? तो ये शिव की जो आंख है, इस शरीर को नकारने के लिए है, भस्म करने के लिए है। हमारी दो आंखें तो शरीर भाव पक्का कराती है, तो क्या इस शरीर की आंख से उस शिव को देख सकते हैं? पर सब शिव को देख कर आते हैं। क्या कहते हैं? आज हमने शिव के दर्शन किए, आज हमने शिव की पूजा की, पर शिव तो अलग ही है, इस शरीर से अलग है। उसको जानना, उसको अनुभव करना, वही शिव है। शिवोहम चिदानंद रूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप शिव है। ज्ञान नहीं सुना होगा, ज्ञान को समझा ही नहीं होगा, तो शिव की कल्पना ही तो हुई। कितनी कथा कहानियां हम शिव की पढ़ते हैं, हमने उन्हीं को सच मान लिया कि शिव ऐसे हैं, बिना जाने ही बता दिया। शिव का अर्थ ही यही है कि अपने आप को नकारना, शरीर की इंद्रियों को नकार देना, मन और विचारों को नकार देना। कौन है जो अपने को कह दे कि मैं ये शरीर नहीं हूं? सारी प्रकृति में कौन आया? देखिए, आकाश, जल,
अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सारे प्रकृति के अंदर है और हम सब प्रकृति को ही जानते हैं। प्रकृति के पार तो कोई गया ही नहीं। सब अपने शरीर से देखते हैं सामने तो शरीर की बात करते हैं। भगवान ने तो कह ही दिया, मैं तो शरीर ही नहीं हूं। इसका मतलब सब भगवान से अपोजिट है। सब भगवान को नकार रहे हैं, अपने आप को सही कह रहे हैं। ये सच है। सब क्या कह रहे हैं? शिव ऐसे हैं, और शिव ने क्या कहा? मैं आपके शरीर से जाना ही नहीं जा सकता। तो इसका मतलब शिव से अपोजिट हुए या पॉजिटिव हुए? आपने अपने आप को नकारा या अपने आप को भगवान के सामने पेश किया? हम अपने आप को सही मानते हैं। क्या कहते हैं? अरे भगवान, बच्चे हैं ना, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वो शिव को बहुत मानते हैं। शरीर से मानने वाला व्यक्ति कितना भगवान को जानता होगा? वो जो चेतन स्वरूप है वो तो इससे अलग है। पर हम पृथ्वी को ही शिव, जल को ही, अग्नि को, वायु को, आकाश को सब मिक्स कर रखा है। और ये सारा मिक्सचर क्या है? शिव का नकारना। प्रकृति नकारात्मक रूप है शिव की तरफ से, और सारे प्रकृति में काम करते हुए हमने अपने आप को बड़ा किया या शिव को बड़ा किया। शिव को जानने के लिए अपने आप को मिटाना था या अपने आप को पेश करना था? क्या कहेंगे? शिव का स्वरूप जब भी देखा, अपने शरीर के पार समाधि में रहे, वो बाहर निकले ही नहीं। सब देवी देवताओं ने पुकार करी, बाहर निकलो, तो सब सारे प्रकृति के अंदर आते हैं या प्रकृति के पार है? शिव ने कहा कि मैं इस सारी प्रकृति के पार हूं, तुम्हारी आंखों से दूर, तुम्हारे कानों से दूर और तुम्हारी जीवा से दूर। जब इनसे जाना ही नहीं जा सकता तो ये मुख से क्या बयान करेगी? इसका मतलब हर व्यक्ति अगर इन इंद्रियों को आगे पेश करता है भगवान के लिए, तो भगवान से उल्टा है या भगवान से सीधा है? बताइए, प्रकृति भगवान से उल्टी है या प्रकृति परमात्मा की तरफ? सारी प्रकृति भगवान से अपोजिट है, पर भगवान है तो भगवान के लिए सिद्ध है, समर्पण दिखाई देता है, सब कुछ उसकी सत्ता से चल रहा है। जितने फल लगते हैं भगवान की सत्ता से। अब फल नहीं कहता कि मैं अपने आप से लगा, पर एक इंसान अपनी इंद्रियों में इतना भगवान को नकार करके अपने आप को सच बताता है कि मैंने भगवान को माना। तो बताइए, आपने शिव को कितना अनुभव किया? जितने भी देखिए, गुरुद्वारे में जाओ तो एक ही लाइन लिख रही है, नानक दुखिया सब संसारा। तो सारी प्रकृति उससे उल्टी है। हमारा शरीर भगवान से उल्टा है, उल्टा चल के भगवान को सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करता है? उल्टा करके भगवान को सिद्ध करता है। तो भगवान को क्या कहोगे आप? हम भगवान से उल्टा चल रहे हैं। अपने आप को सिद्ध करके भगवान को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने आपको पा लिया। तो सारे ही अपोजिट खड़े हुए या पॉजिटिव खड़े हुए? भगवान के सारे काम उल्टे कर रहे हैं भगवान से, और भगवान से ही कह रहे हैं कि देखो उल्टा करके हम अपने आप को पक्का बताते हैं कि हमने अनुभव कर लिया। एक बच्चा अपने माता पिता से उल्टा चल के
कहता है मुझे माता पिता से बहुत प्यार है। ये तो माता पिता से पूछो कि तुम कितना प्यार करते हो। ऐसे ही हम भगवान की तरफ चलते हैं तो हम अपने शरीर से पूछे कि हम भगवान के उल्टे हैं या भगवान के। प्रकृति भगवान के उल्टी है, पर हम प्रकृति के अंडर में आते हैं। सारे 5 तत्वों को ही लेकर के अपने आप को महान मानते हैं, पर 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पंचकोश जो हम बताते हैं पर शरीर के अंदर है, ये सारे भगवान से उल्टे हैं, पर सब इस शरीर में भगवान को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। तो क्या वो खजाने कभी भगवान को सिद्ध करके दिखा देंगे? इसका मतलब भगवान को जानने वाले बिरला ही होते हैं। और तो सब किसकी बात करेंगे? मानते हैं या उल्टा चलते हैं? शान किस में है? उल्टा चलने में। भगवान से उल्टा चलने में शान है, तभी तो परेशान है। क्योंकि परमात्मा तो, शिव तो आत्म स्वरूप है। शिव का दूसरा नाम आत्मा है, पर हम शरीर के अंगों का विश्लेषण करते रहते हैं। अपनी मन बुद्धि और विचारों से अपनी करुणा दिखाते हैं कि भगवान हमें आपसे कितना प्यार है। देखो हमारी आंखों में आंसू आ जाते आपको याद करके। इसका मतलब आप भगवान को कैसे जताना चाहते हैं? आंसुओं से। भगवान ने तो आंखें झूठी ही बता दी कि मैं इन आंखों से जाना ही नहीं जा सकता। आप अपने आंसुओं को क्या प्रकट करोगे? तो सोच के देखो, एक संसारी व्यक्ति अपने शरीर में भी नहीं है, 5 तत्वों में भी नहीं है, 5 तत्व ही झूठे हैं, तो शरीर सच्चा कहां बनकर खड़ा है? तो परमात्मा कितना दूर हुआ आपसे। पास होके दूर किसने कर रखा है? हमने। क्योंकि हमने इस शरीर से कुछ पूजा करी और उसी पूजा में हमने क्या मान लिया? देखो आपसे उल्टा चल के हमने पा लिया, पर खुश तो नहीं रह पाए, शांति तो नहीं आई। बच्चे जैसे, बच्चों को टॉयज ला देते हैं तो कहते हैं किचन का पूरा सेट बच्चे को ला दिया, और किचन सेट से बच्चा खेल रहा है। मम्मा मैंने कितना अच्छा भोजन परोसा है आपके लिए, और मां खुश हो जाती है। अरे छोटे से कुकर पे देखो बच्चे ने खाना बनाया है। वो झूठ मूठ में क्या कह देती है? अरे वाह तुझे तो खाना बनाना आ गया। ऐसे ही हम भगवान के सामने झूठ के खिलौने लेकर के, इस शरीर को लेकर के हम कहते हैं देखो भगवान जी हमने आपके लिए सब कुछ कुर्बानी कर दी, आपकी खुशी मना रहे हैं। पर भगवान तो इनसे बहुत दूर है। भगवान तो इस शरीर से निर्लेप न्यारे हैं। तो भगवान अपने आप से हट करके चेतन स्वरूप में जाते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। वो कभी शरीर भाव में नहीं आते। इसीलिए निर्वाण षटकम में यह कहा गया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, कि ये जो विचार है, मन है, बुद्धि है, इनका भगवान के उसमें कोई रोल नहीं है। इनको हटाना, तीसरा नेत्र का मतलब है सारी इंद्रियों का समाप्त हो जाना, भस्म कर देना, शरीर भाव को हटा देना ही चेतन स्वरूप है। इसीलिए शिव नेत्र नकारात्मकता का प्रतीक है कि आप नकार दो कि मैं हूं ही नहीं।
एक लाइन में समझ सकते हो मैं हुई नहीं, या ऐसे समझे कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं? आप खोल के समझ जाइए। मैंने जिंदगी भर पूजा करी, मैं तो हुई नहीं लास्ट में, आप कहोगे? ज्यादा किस में लगे हुए हो, अपने आप को मिटाने में या मैं रिश्ते में ये लगती हूं बताने में? अपने जीवन के 60 साल जब तक सामने वाले व्यक्ति ने आपको नहीं फेंका, तब तक आपने रिश्ते को भुलाया नहीं। अपने आप को मानते रहे मैं इसकी ये लगती हूं, सामने वाले कोई छोड़ के जाना पड़ा कि आप हमारी कुछ नहीं लगते, तब भी ये मन बुद्धि समझ ले कि ये शरीर ही तुम नहीं हो, तुम हो ही नहीं, है ही परमात्मा, है ही ब्रह्म, है ही शिव, है ही आत्मा। इस चीज में, इसमें कब आओगे, या झूठ का नजारा ही दिखाते रहोगे? कब तक इस झूठ के साथ मिलकर के सच को जानोगे, या झूठ को छोड़ोगे तो सच है ही। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु ने पहले दिन से कहा तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। सुनते तो रहे पर शरीर बने रहे। समय किसका खराब हुआ? ऐसे ही सुन तो कितना भी लो, क्योंकि सुना उसी से उल्टा ही तो चले। भगवान को भी एक कोर्ट की तरह ले लिया कि हम झूठ से ही दिखा देंगे, आपको सच में दिखाने की क्या जरूरत है, हम झूठ में ही दिखा देंगे कि भगवान है। तो आज व्यक्ति को झूठा भगवान कितना सच्चा लगता है। वाक्य में कलयुग में तो झूठ को ही सच करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि अपने को हटाना इतना आसान नहीं है। भगवान को आगे करना और अपने को हटाना, तो गुरु किस लिए होते हैं? गुरु के सामने तो कम से कम अपने आप को हटा दो। वहीं पर ही अगर हम लगे पड़े हैं कि मैं ये हूं, मैं इतना करती हूं, तो वो मैं का शरीर तो खड़ा है। तो अपने आप को कब जानोगे, कब अनुभव करोगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है? अगर 50 साल में नहीं समझे तो मृत्यु भी आ जाएगी, तब भी नहीं समझोगे। शरीर के रहते ही भगवान का अनुभव कर सकते हो। किसके रहते? शरीर के रहते ही भगवान का अनुभव कर सकते हो। पर शरीर को छोड़ना, शरीर को छोड़ना, शरीर के रहते ही अपने आप को भुलाना। दुनिया में कोई आपको बुलाए तो आप कहते फिरते हो कि मुझे उन्होंने छोड़ दिया, भुला दिया। आपको तो छोड़ने के बाद भी याद है कि उसने मुझे छोड़ दिया। आप तो अभी तक नहीं भूले। छोड़ने वाला तो छोड़ के चला गया, पर आप तो अभी भी पकड़े बैठे हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक औरत खड़ी थी नदी किनारे। वो कहने लगी, उधर से कोई संत जा रहे थे भगवा वेश में, तो उनसे कहा कि मुझे नदी पार करा दो। तो उसने कहा, छी छी, मैं तो किसी औरत के हाथ ही नहीं लगाता और मैं नहीं ले जा सकता, मेरे कलंक लग जाएगा, मैं तो सन्यासी हूं। और दूसरा, उसने कोई सन्यासी का कोई रूप नहीं धर रखा था, पर था सन्यासी, था संत ही। उसने उसको पार लगा दिया। वो सन्यासी आके जाके कहने लगा कि एक औरत खड़ी थी और मेरे को कह रही थी पार लगा दो। मैं तो उसे नहीं, मैंने तो उसको मना कर दिया, मैं पार नहीं लगा सकता। उसने पार भी नहीं लगाया और याद है कि मैंने उसको पार नहीं लगाया। पार जाने के बाद भी वो औरत याद है, शरीर भाव में है या नहीं। दूसरे ने पार लगा दिया और चल भी गया, चला भी गया। ऐसे ही
हम अपने जीवन में देखें, हम सत्संग भी सुनते रहेंगे और शरीरों की, सबके रिश्तेदारों की बात करते रहेंगे, ऐसा 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 ऐसा, पर आपने तो छोड़ा ही नहीं सत्संग सुन के भी। आपको तो शरीर अभी भी याद है, आपकी बात नहीं करनी बनती। आपको इतने साल हो गए सत्संग में लगे हुए, अगर आपको शरीर भाव की अनुभूति हो रही है तो अभी आपने सत्संग का स भी नहीं सुना। अभी तो सारे रिश्ते नाते बने हुए हैं, अभी आप ही नहीं छूटे तो दूसरे कैसे छूट सकते हैं। पर दूसरा तो छोड़ के भी चला गया, तब भी याद है। तो फिर आम संसारी को तो क्या कहे। जब आप दूसरों को याद कर सकते हो तो अपने आप को कहां भूले, आप बने हुए हैं। तो इस बात से समझ में आया, जब तक आप बने रहेंगे तब तक भगवान तो बहुत दूर की बात है, संसार ही निभाना नहीं आएगा, इन 5 तत्वों को ही नहीं जानना आएगा, ये बड़े 5 विशाल तत्वों को ही छोड़ना है। हम तो छोटे से बर्तन को देने में सोचते हैं, इसने मेरा बर्तन ले लिया। उस चेतन स्वरूप आत्मा में कैसे आओगे? इन 5 विशाल तत्वों का त्याग कैसे करोगे? मन की भी सुनी नहीं जाएगी, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। ये 5 तत्व होंगे, हारे हुए होंगे। आज कितना भी विशालता में दिखा दो, मैं ये, एक दिन इसी भूमि पर पैर पसार के पड़े होंगे और 5 तत्व कुछ काम नहीं आएंगे। इसीलिए कहा, मानव चोले में रह करके इन 5 तत्वों को भी त्याग करना। इन 5 तत्वों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो शिव का है, आत्मा का है, चिदानंद स्वरूप है, शिव है, शिव ही है। शिवोहम, शिव ही है, मैं ही शिव हूं, इसका अनुभव करना। वो सब कुछ झूठ है, सब मिथ्या है ये संसार। पर किसको? सब इसी संसार को सच दिखाने में लग रहे हैं। देखो, मैंने सच करके दिखा दिया, मैंने प्रेम शरीर से करके दिखा दिया। थोड़े से दिन बाद वही प्रेम के 2 टुकड़े हो गए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है।